हमने इससे पहले शांति पर्व के बारे में सीखा। अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं प्लेटो और अरस्तु। तो चलिए देखते हैं यूनानी राजनीतिक विचारक में प्लेटो और अरस्तु से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन। प्लेटो के लिए ग्रंथों में राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? तो ग्रंथों में प्लेटो के लिखे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक को माना जाता है। निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो पर था? तो पाइथागोरस का अधिक प्रभाव प्लेटो पर था। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना कब की थी? उसकी प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना 386 ईस्वी सन में हुई थी। 386 ईस्वी सन पूर्व में हुई थी। देखिए 386 ईस्वी सन पूर्व है, याद रखिएगा, ईस्वी सन नहीं है, ईस्वी सन पूर्व है। ईस्वी सन पूर्व उसको बोलते हैं जब से साल ईस्वी सन लिखना शुरू नहीं हुआ था उससे पहले के समय को ईस्वी सन पूर्व बोलते हैं, इसीलिए 386 ईस्वी सन पूर्व है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना 386 अकादमी ईस्वी सन पूर्व में की थी। निम्न में से किस आधार पर फासीवाद तथा प्लेटोवाद में अंतर किया जाता है? तो फासीवाद और प्लेटोवाद में अंतर साम्राज्य, बुद्धिवाद, राज्य के आधार पर अंतर किया जाता है फासीवाद तथा प्लेटोवाद में। मतलब उपरोक्त तीनों हैं, तो वो तीनों ऑप्शन में कौन कौन से हैं? साम्राज्यवाद, बुद्धिवाद, राज्यवाद। इस आधार पर फासीवाद और प्लेटोवाद को अलग किया जाता है। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? प्लेटो को दर्शन का पोप कौटिल्य ने कहा। कौटिल्य किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करता है? तो कौटिल्य राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। यह किसका कथन है? तो यह रूसो का कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि शिक्षा पर भी लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? तो प्लेटो के आदर्श राज्य में जनसंख्या है 5040। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है, यह कथन एमर्सन का है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन एमर्सन का है। एमर्सन ने यह कहा कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो ने एक दार्शनिक राज्य को किसकी उपज माना है? शिक्षा की उपज माना है। प्लेटो ने एक दार्शनिक राज्य को शिक्षा की उपज कहा है। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक का सब टाइटल क्या है? तो प्लेटो की प्रसिद्ध रिपब्लिक का सब टाइटल है, इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसमें आएगा काउंसलिंग जस्टिस। यह उसका सब टाइटल है, काउंसलिंग जस्टिस। जवाब में यहाँ पे देने वाले ने गलती की। इसमें आएगा प्लेटो का प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक और उसका सब टाइटल है काउंसलिंग जस्टिस। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया? तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा संवाद शैली का उपयोग हुआ है। ये मोस्ट आईएमपी है, बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लेटो का जो जीवन शैली है वो इस सवाल के अंदर दर्शाती है, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। प्लेटो ने अपनी रचना को निम्न में से किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? तो प्लेटो ने अपनी रचनाओं में सबसे ज़्यादा संवाद शैली का उपयोग किया है। प्लेटो के मत में एक आदर्श राज्य का संचालन खाली जगह कर सकता है, तो ये रिक्त स्थान में आएगा दार्शनिक राजा। प्लेटो के मतानुसार आदर्श राज्य का संचालन एक आदर्श राजा कर सकता है। रिपब्लिक की रचना कब की गई थी? रिपब्लिक की रचना 386 ईस्वी सन पूर्व में की गई थी, 386 BC।
प्लेटो की कृति रिपब्लिक के विषय में ये वाक्य प्लेटो के अन्य ग्रंथों में अन्यथा कहीं भी इससे अधिक तीखा व्यंग परिवाह परिकल्पनाएं एवं नाट्यकीयता नहीं मिलती है। यह किसका कथन है? जावेट का। रिपब्लिक की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? रिपब्लिक की केंद्रीय विषय वस्तु न्याय की व्याख्या तथा समाप्ति है। जिससे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय था। E.M. फॉस्टर के अनुसार प्लेटो के मत में राज्य की आत्मा न्याय है तथा उसकी प्राप्ति के साधन शिक्षा और साम्यवाद है। निम्न में से यह मत किसका है कि राज्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा देना है? यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा देना है, यह मत प्लेटो का है। प्लेटोकालीन एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत थी जो ज्ञान पर आधारित थी। प्लेटोकालीन स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्याधारित थी जिसमें सैनिक तत्वों को महत्व दिया गया था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? 2 भागों में। सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था की उम्र क्या थी? 18 से 20 साल। प्लेटो की उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? संरक्षण वर्ग के लिए थी। राज्यों में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादन की शिक्षा के संबंध में कहीं भी विचार नहीं करता। यह कथन सेबाइन का था। सेबाइन के मुताबिक राज्यों में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए भी आश्चर्यजनक बात है कि प्लेटो ने उत्पादन से संबंधित कोई भी शिक्षा का विचार नहीं किया है। प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। उसने उसके अन्य शैक्षणिक विचारों की अपेक्षा यह विचार आधुनिक जीवन में प्रयोग किए जाने की मांग करता है। जावेट प्लेटो के साम्यवाद संबंधित विचार रिक्त स्थान से संबंधित है। अभी ये रिक्त स्थान में आएगा सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। प्लेटो के साम्यवादी संबंधित विचार सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग से संबंधित है। प्लेटो की राज्य संबंधित धारणाओं को आदर्श राज्य के नाम से जाना जाता है। प्लेटो राज्य को किस बृहद रूप मानता है? मनुष्य का बृहद रूप मानता है प्लेटो राज्य को। प्लेटो के आदर्श राज्य का शासन निम्न में से कौन सा है? दार्शनिक शासक। प्लेटो के आदर्श राज्य का विकृत रूप जब सामने आएगा तो उसका सबसे पहला रूप क्या होगा? सैनिक तंत्र। प्लेटो के आदर्श राज्य का विकृत रूप जब सामने आएगा तो उसका सबसे पहला विकृत रूप सैनिक तंत्र होगा। प्लेटो ने जिस न्याय की चर्चा की है वह असल में न्याय है ही नहीं, वह एक अंतरंग भावना है। वह मूर्ख न्याय के रूप में व्यक्ति नहीं होती, किसी विधि के रूप में तो और भी कम होती है। निम्न में से किसका कथन है? बारकर के मुजब प्लेटो ने जिस न्याय की चर्चा की है वह असल में न्याय है ही नहीं, वह एक अंतरंग भावना है। वह मूर्ख न्याय के रूप में व्यक्त नहीं होती, किसी विधि के रूप में और और भी नहीं होती है। यह कथन बारकर का है। नेक्स्ट, प्लेटो की किस संरचना में राज्य मार्ग की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में जानकारी दी गई है? स्टेटमेंट के अनुसार प्लेटो की किस संरचना में राज्य मार्ग की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में जानकारी दी गई है? प्लेटो की ये रचना है स्टेटमेंट, जिसमें राज्य मार्ग की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में जानकारी दी गई है। प्लेटो के अनुसार उपादर्श राज्य का स्थान अंग कौन सा नहीं है? तो कौन सा है पहले वो तो देखेंगे। उपादर्श राज्य का स्थायी अंग कौन कौन से है? सामान्य सभा, विधि, संरक्षण, ये प्लेटो के आदर्श राज्य में समाविष्ट है। परिषद, ये उपादर्श राज्य का स्थायी अंग नहीं है। प्लेटो की शिक्षा नियंत्रण राज्य है। प्लेटो की शिक्षा राज्य नियंत्रित है। प्लेटो की शिक्षा
प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष के लिए पूरक है। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत निम्न में से किसके लिए है? सैनिक तथा दार्शनिक वर्ग के लिए है। न्याय शक्तिशाली का हित है। निम्न में से किसका मत है? न्याय शक्तिशाली का हित है। यह थ्रेसी मैक्सी का कथन है। थ्रेसी मैक्सी का कथन है। न्याय शक्तिशाली का हित है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्त है। यह किसका कथन है? प्लेटो का। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्त है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हद में रहता है और यदि वह अपने कर्तव्य उचित ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। यह कथन सुकरात का है। प्लेटो का मत है कि न्याय मानव आत्मा का एक आंतरिक गुण है। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। बार्कर का यह कथन है। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। यह बार्कर बोलते हैं। मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है। यह पाइथागोरस का नियम है। अरस्तु का जन्म कब हुआ? अरस्तु का जन्म 384 BC में हुआ। 384 में हुआ। कौन सी पुस्तक अरस्तु द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन कौन सी लिखी गई है? सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड एनिमल्स, फिर एथेस, ये अरस्तु की पुस्तकें हैं। नहीं लिखी गई है उसमें आएगा डेस्यू नहीं लिखी गई है। किसने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है? दांते ने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग किया है? आगमनात्मक पद्धति का अरस्तु ने प्रयोग करेंगे। अरस्तु से अ ले लेंगे और आगमनात्मक से आ लेंगे। आ ई उ हम पढ़ते हैं ना, उसमें आ, तो वैसे याद रहेंगे आगमनात्मक पद्धति। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? अरस्तु के अनुसार एक स्वाभाविक संस्था है राज्य। यह किसने कहा कि राज्य मनुष्य का पूर्वागमन है? अरस्तु ने कहा। अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है? बाहुल्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? अच्छे जीवन के लिए हुई है। स्वामी केवल दास का स्वामी है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं बल्कि उसी का है। दास प्रथा पर यह विचार किसने व्यक्त किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं बल्कि उसी का है। उसी का मतलब अपने स्वामी का ही है। दास प्रथा पर यह विचार अरस्तु ने दिया था। अरस्तु के अनुसार दास किस प्रकार की संपत्ति है? तो अरस्तु के अनुसार दास सजीव संपत्ति है। ये क्वेश्चन पिछली बार नेट में पूछा गया था। अरस्तु के अनुसार दास किस प्रकार की संपत्ति है? तो दास एक सजीव संपत्ति है। किसने दास प्रथा को नैतिक दृष्टि से उचित बताया? अरस्तु ने दास प्रथा को उचित बताया है। अरस्तु के मत में दास प्रथा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। व्यक्ति संपत्ति के विषय में अरस्तु का मानना है कि कुछ सीमाओं के साथ उचित है व्यक्ति संपत्ति। मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निजी संपत्ति अनिवार्य है, यह कथन अरस्तु का है। राज्य परिवारों से बनता है, किसने कहा? अरस्तु ने। इनमें से किसे अरस्तु नागरिकता प्रदान करता है? राज्य का सदस्य। किसने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन माना है? अरस्तु ने। सामाजिक बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ संग्रह कानून और परंपरा में निहित है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है?
समस्त गुणों का समूह है। अरस्तु के अनुसार न्याय समस्त गुणों का समूह है। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का आधार क्या होगा? अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का आधार अनुपातिक समानता होगा। अरस्तु के मत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाने के लिए। अरस्तु के मत अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना। अरस्तु के अनुसार शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का कार्यक्रम कितने वर्ष तक चलना चाहिए? 20 वर्ष तक चलना चाहिए। शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए अरस्तु के मुजब। किस विचारक ने शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य पर प्रतिबंध लगाया? अरस्तु के। संविधान के लिए अरस्तु ने किस शब्द का प्रयोग किया? पॉलिटिकल। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के लिए प्लेटो की किस पुस्तक को आधार बनाया? स्टेटमेंट। अरस्तु के मत में कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? राज्यतंत्र शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। थियोरी ऑफ साइक्लिक चेंज, राज्यों का परिवर्तन चक्र, किस विचारक की देन है? थियोरी ऑफ साइकिल चेंज, यह विचार अरस्तु का है। अरस्तु के परिवर्तन चक्र के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली प्रजातंत्र का विशुद्ध रूप है? अरस्तु के परिवर्तन चक्र के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली प्रजातंत्र का विशुद्ध रूप है? राजतंत्र प्रजातंत्र का विशुद्ध रूप है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना के संबंध में यह किसने कहा कि अरस्तु का विभाजन आध्यात्मक है, संख्यावाचक नहीं? आध्यात्मक है, संख्यावाचक नहीं। यह टिप्पणी करते हुए कौन बोला? बर्गेस। बर्गेस का मानना था कि अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए बर्गेस ने कहा था अरस्तु का विभाजन आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है अरस्तु का वर्गीकरण, यह बोला था बर्गेस ने। पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं बल्कि शासक की कला पर एक ग्रंथ है, यह किसका कथन था? गेटेल का। गेटेल का कथन था कि पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं बल्कि शासक की कला पर एक ग्रंथ है। राजनीतिक सिद्धांत में मध्यम वर्ग का सिद्धांत किसने दिया? मध्यम वर्ग का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? न कम न अधिक। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या न कम न अधिक, मध्यम होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में कितने वर्ग होने चाहिए? तो 6 वर्ग होने चाहिए। अरस्तु के आदर्श राज्य में वृद्धावस्था में नागरिक किस प्रकार का कार्य करेंगे? पुरोहित कार्य करेंगे। पुरोहित प्रकार का कार्य वृद्धावस्था के दरमियान नागरिक करेंगे, यह अरस्तु का आदर्श राज्य में मानना था। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य से इस रूप में भिन्न था। किस रूप में भिन्न था? तो अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहारिक होगा। अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहारिक होगा, जो कि प्लेटो के आदर्श राज्य में नहीं झलकता था। अरस्तु के आदर्श राज्य में सब प्रभु सत्ता किसमें निहित होगी? तो अरस्तु के आदर्श राज्य में प्रभु सत्ता कानून में निहित होगी। अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्श पर पुस्तक लिखा है, यह कथन किसका है? सेबाइन का है कि अरस्तु ने आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्श पर उसने पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट, अरस्तु के मत में क्रांति का क्या अर्थ है? अरस्तु के मत में क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र में क्रांति का क्या विशेष कारण है? तो लोक नेताओं की अधिकता के कारण। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण यह था, लोक नेताओं की अधिकता के कारण क्रांति
प्रजातंत्र में क्रांति हुई। क्रांतियों से बचने के उपाय के रूप में अरस्तु का मानना है कि भावी संकटों से नागरिकों को आंतरिक कर आतंकित कर रहना, भावी संकटों से नागरिकों को आतंकित करते रहना। यह किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? E.M. फोस्टर ने कहा। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया है। यह कथन सही है। प्लेटो इसे आत्मीयता नेक्स्ट है। प्लेटो इसे अति मानव की खोज में है जो आदर्श राजा की सृष्टि करे। अरस्तु ऐसे विज्ञान की खोज करना चाहता है जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैक्सी का है। प्लेटो तथा अरस्तु दोनों इस बात में समानता रखते हैं। राजनीति एक व्यवहारिक ज्ञान है, इस बात में प्लेटो और अरस्तु दोनों समानता रखते हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को आधुनिक व्यक्तिवाद का पिता कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है। इसके अनुसार कन्फ्यूशियस के बाद सामान्य ज्ञान एक मध्यम वर्ग का सर्वोदयी सुधारक अरस्तु है। किसके अनुसार? कन्फ्यूशियस के बाद सामान्य ज्ञान के एक मध्यम वर्ग मार्ग का सर्वोदयी सुधारक अरस्तु है। कैटलीन के अनुसार कन्फ्यूशियस के बाद सामान्य ज्ञान एक मध्यम मार्ग का सदस्य सुधारक अरस्तु है। नेक्स्ट, अरस्तु ने यूनान में किस अकादमी की स्थापना की? लिशियम। नेक्स्ट, इसमें से किस पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया। अरस्तु की मृत्यु कब हुई? अरस्तु की मृत्यु 322 BC में हुई। नेक्स्ट, अरस्तु राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? पॉलिस। अरस्तु राज्य के लिए पॉलिस शब्द का अरस्तु राज्य के लिए पॉलिटी शब्द का उपयोग करता है। पॉलिटी शब्द का उपयोग। यह किसका कथन है कि अरस्तु को पॉलिटिक्स हमारे प्राचीन पूर्वजों से हमें मिली हुई सबसे मूल्यवान वस्तु है? जिलर का कहना है कि अरस्तु द्वारा जो पॉलिटिक्स मिला है वो प्राचीन पूर्वजों से हमें मिली हुई सबसे मूल्यवान वस्तु है। किसने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना? मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना। अरस्तु के अनुसार कानून के दो प्रकार कौन कौन से हैं? विशेष और सार्वभौम। यह कानून के दो अधिकार हैं। अरस्तु ने पॉलिटिक्स के किस अध्याय में आदर्श राज्य का विवरण दिया? 7वें और 8वें अध्याय में अरस्तु ने पॉलिटिक्स के आदर्श राज्य का विवरण दिया है। जिसको अरस्तु आदर्श राज्य कहता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। यह कथन सेबाइन ने दिया है। किसने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना? किसने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना? अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना। किस शासन प्रणाली को अरस्तु ने अधिकांश राज्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना? संयुक्त जनतंत्र को अरस्तु ने अधिकांश राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट, दासता विषयक अरस्तु की अवधारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त निष्कर्ष होने की जगह अनिवार्यता का औचित्य अधिक है। यह कथन बार्कर का है। ग्रेट पॉलिटिक्स थिंकर्स प्लेटो टू प्रेजेंट
किसकी रचना है? एवेंस्टीन की रचना है। ग्रेट पॉलिटिक्स थिंकर्स प्लेटो टू प्रेजेंट। किस विषय पर अरस्तु पूर्ण विचार नहीं दे पाता? क्योंकि उसकी रचना पॉलिटिक्स एकाएक समाप्त हो जाती है। शिक्षा पर अरस्तु पूर्ण विचार नहीं दे पाता क्योंकि उसकी रचना पॉलिश एकाएक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, क्रांति अरस्तु के लिए कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन का अधिक थी। यह कथन किसका है? मैकिलवे का यह कथन था कि क्रांति अरस्तु के लिए कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक थी। अरस्तु को दार्शनिक के किस वर्ग में रखा जाता है? अरस्तु को यथार्थवादी और व्यवहारवादी दार्शनिक के वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट, परिवर्तन नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवर्तन नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन अरस्तु ने दिया है। अरस्तु न्याय को किसके लिए आवश्यक मानते हैं? अरस्तु न्याय को किसके लिए आवश्यक मानते हैं? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वो तीनों आएगा। कौन कौन से? मनुष्य के लिए आवश्यक मानते हैं, समाज के लिए आवश्यक मानते हैं, राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं। मनुष्य, समाज, राज्य तीनों के लिए अरस्तु न्याय को आवश्यक मानते हैं। नेक्स्ट, स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? अरस्तु के द्वारा दिए गए। अरस्तु के अनुसार राज्य की संप्रभुता का निवास कहाँ है? संविधान में है। अरस्तु के अनुसार राज्य की संप्रभुता का निवास संविधान में है। संविधान में है। नेक्स्ट, अरस्तु की पॉलिटिक्स कितने भाग में विभाजित है? अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स लिखा है वो 8 भागों में विभाजित है। जो राज्य में नहीं रहता वह पशु है या देवता, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है कि जो राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है। ये अरस्तु का कथन है।